हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप बच्चों का जो है मराठी का पेपर जो है कल होगा। तो कुछ मतलब प्रीलिम्स एग्ज़ाम है तो पेपर आगे पीछे रहते हैं बच्चों के। तो फिर थोड़े बच्चों ने बोला था मुझे कि कल उनका मराठी का पेपर है, तो 40 मार्क्स का पेपर मुझे ऐसे लगता है कि यूट्यूब पर आपको जल्दी से नहीं मिलता 40 मार्क्स का पेपर। तो इसीलिए बच्चों मैंने आज जो है आपके लिए 40 मार्क्स का ये पेपर का पूरा एनालिसिस और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे मैं एक पेपर लेकर आई हूँ आपके लिए। मैंने कल भी एक पेपर आपके लिए अपलोड किया था। तो 40 मार्क्स का जो है मराठी का पेपर मैंने और एक मेरे चैनल पे अपलोड किया है। वहाँ पे पूरे डिटेल्स मैंने बताए हैं कि किस तरीके से पेपर वगैरह लिखना है। तो बच्चों इसमें भी मैं आज आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे विभाग एक देखिए, ये गद्य विभाग होता है। तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है। तो देखिए बच्चों इस तरीके से पैराग्राफ होता है यहाँ पे, और पैराग्राफ को देखकर आपको एक्टिविटीज़ जो है वो कंप्लीट करनी होती हैं। ये 40 मार्क्स का पेपर जो है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और जो बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं उनके लिए 40 मार्क्स का पेपर होता है, और मराठी मीडियम के लिए मराठी 80 मार्क्स का होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल जो होता है ये तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा, यानी कि सोमत होता है। आपको अपने खुद के लैंग्वेज में यहाँ पे लिखना होता है। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है सोमत का, इसको बिल्कुल मत छोड़ो। 3 मार्क्स के लिए होता है। यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं। सवाल अगर 2 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट लिखो, 3 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट लिखो। उसके बाद ये आ वाला प्रश्न जो है खालील उतारेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। तो यहाँ पे भी आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उसे देखकर आपको कंप्लीट करना है। पैराग्राफ आगे है, बताती हूँ। तो ये हम यहाँ पे पेज नंबर 2 पर आ गए। यहाँ पे पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पढ़कर इस तरीके से यहाँ पे जो है क्वेश्चंस नीचे होते हैं। तो यहाँ पे चार्ट्स जो होते हैं ये 2 मार्क्स के लिए होते हैं, फिर ये भी 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे एक्टिविटी 2-2 मार्क्स के लिए होती है। तो ये सभी एक्टिविटी आपको यहाँ पे पढ़कर करना है। और मैंने आपको बताया कि ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी से आप एक नज़र घुमा कर लो, आंसर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 2 मार्क्स के लिए है तो 4 लाइन्स छोड़कर आगे बढ़ो। और बाद में जो है जब आपका टाइम पूरा पेपर हो जाए तब जो है वो पेपर कवर करने में लग जाओ। फिर विभाग 2 जो आता है वो पद्य विभाग होता है। यहाँ पे ये 4 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पे भी सिंपल सिंपल से एक्टिविटीज़ होती हैं इस तरीके से। यहाँ पे कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा, रंग लिहा, शेत तो उसका रंग किस तरीके से है, ऊन उसका रंग किस तरीके से, यहाँ पे पोयम में दिया जाता है। सभी चीज़ें यहाँ पे पोयम में होती हैं, तो उसको पढ़कर आपको करना है। उसके बाद देखिए बच्चों, दिलेल्या पद्य पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा। तो यहाँ पे अब इसका सरल अर्थ जो है वो कुछ लाइन्स होती हैं, लाइन्स का मीनिंग आपको लिखना होता है। तो बच्चों लाइन्स का मीनिंग जो है बहुत सारे बच्चों को लिखने नहीं आता, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ क्या करना है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पोयम बहुत कम है, क्योंकि हिंदी 40 मार्क्स का है तो पोयम बहुत कम है आपको। तो पोयम से पहले एक पैराग्राफ होता है ऊपर, वहाँ पे वो कवि का नाम वगैरह सब दिया जाता है, कविता में क्या क्या बताया गया है सभी चीज़ें दी जाती हैं। तो उस एक पैराग्राफ को पढ़ लो, आपको पूरी कविता समझ में आ जाएगी और उस पर से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है। उसके बाद बच्चों चलो हम बढ़ते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। तो पेज नंबर 3 में भी देखो बच्चों, यहाँ पे इस तरीके से कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। यहाँ पे दूसरी कविता है। तो 2 कविता होते हैं, 2 पैराग्राफ होते हैं आपको इसके अंदर। तो फिर ये कविता आपको यहाँ पे पढ़नी है, और कविता पढ़कर सिंपल सिंपल से एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सिर्फ 4 मार्क्स के लिए, यानी कि 2 कविता 4-4 मार्क्स के लिए होती है आपको। फिर ये हो जाने के बाद देखो बच्चों, विभाग 3 भाषाभ्यास। तो ग्रामर सेम इसी तरीके से करना है। ग्रामर में दूसरा कुछ भी नहीं। आपको ग्रामर क्या क्या होता है देखो बच्चों मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो होता है काळ ओळखा। तो काल के अंदर मैंने आपको बताया था कल के भी पेपर में कि भूतकाळ, भविष्यकाळ और वर्तमान काळ 3 होते हैं। अगर सेंटेंस के एंड में ऐसा होगा लागतील, झाडावर फुले हसू लागतील होगा, तो ये क्या है, भविष्यकाळ है। यानी कि जब सेंटेंस में ऐसा होगा लागतील, बोलतील, होईल, लास्ट में अगर यहाँ पे ल इस तरीके से दिख रहा है तो भविष्यकाळ होगा। यहाँ पे सुगरण झोका झाडाला टांगते, त जहाँ पे दिखता है लास्ट में त म्हणजे करतात, जातात, येतात, तो ये जो है वर्तमान काळ होता है। और भूतकाळ कहाँ पे होता है, गेले होते, राहिले होते, तो यहाँ पे भूतकाळ होता है। तो 3 ही काळ है, भूतकाळ, भविष्यकाळ और वर्तमान काळ। तो ये 3 काळ आपको पहचानना आपको पूछा जाता है। काळ ओळखा ये वाला ग्रामर एक करो आप। उसके बाद देखो दूसरा ग्रामर आपको क्या करना है, खालील वाक्य प्रचार व त्यांचे अर्थ
यांचे जोड्या जुळवा। वाक्य प्रचार का ग्रामर भी आपको रहता ही है पेपर में 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे झुंबड़ उड़ने और झोपासना करने, कभी कभी आपको क्वेश्चन क्या देते हैं कि ये देते हैं और इसका अर्थ लिखकर उसे अपने वाक्य में वाक्य प्रचार करो ऐसे बोलते हैं। तो वाक्य प्रचार का ग्रामर कंपलसरी रहता है, तो वाक्य प्रचार पढ़कर जाओ एक बार। फिर उसके बाद देखो बच्चों, शब्द संपत्ति भी 100% ये वाली रहती है शब्द संपत्ति। इसमें क्या रहता है, समानार्थी शब्द लिहा या ऐसा समानार्थी यानी कि सेम मीनिंग वाला शब्द आपको लिखना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। यहाँ पे देखो, आप पेज नंबर 4 पर आ गए हैं। पुढील शब्दांच्या अक्षरावरून अर्थपूर्ण 2 शब्द तैयार करें। इस तरीके का भी क्वेश्चन होता ही होता है। तो यहाँ पे सुयोगी, इस तरीके से यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, इससे छोटे छोटे शब्द आपको दूसरे तैयार करने, जैसे कि योगी, फिर यहाँ पे और योग ऐसे भी बनता है। तो अलग अलग छोटे छोटे शब्द यहाँ पे तैयार करने हैं। उसके बाद खाली दिलेल्या शब्दांमधून अचूक शब्द ओळखा, ये भी क्वेश्चन कंपल्सरी होता है। अचूक शब्द ओळखा, इसमें जो है जो सही शब्द है उसको लिखना है। अचूक मतलब सही शब्द, उसको आपको लिखना है। उसके बाद देखो बच्चों, चिन्ह का ग्रामर 100% होता है। तो खाली दिलेल्या चिन्हांसमोर नावे लिहा, तो ये चिन्ह के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो चिन्ह का ग्रामर भी आप करके जाओ। तो उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट विभाग 4 जो है उपयोजित लेखन होता है। ये 4 मार्क्स के लिए सबसे पहले यहाँ पे लेटर राइटिंग होती है। तो यहाँ पे पत्र लेखन जो है 4 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पे एक जो है विनंती पत्र होता है और दूसरा जो है नॉर्मल, जैसे कि हम इंग्लिश में करे हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल, तो उसी तरीके से इसी में भी होता है इनफॉर्मल और फॉर्मल। तो आपको यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर यानी कि अब देखो यहाँ पे विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने आगामी सहलीचे माहितीपत्र पाठवण्यासाठी मागणी पत्र लिहा, ये मागणी पत्र है। और शैक्षणिक सहलीला जाण्याकरिता अनुमति मांगण्यासाठी बाबांना पत्र लिहा। तो आपको पत्र ऐसा चूज करना है जिसके अंदर भाई को, बहन को या फिर आपके फादर को, मदर को, इस तरीके से जिनको पत्र, फ्रेंड्स को वगैरह, तो पत्र उनको ही लिखना है। इस तरीके का पत्र मत लिखो, मार्क्स कटते हैं इस तरीके के पत्र में। तो ये वाला पत्र आपको लिखना है, यानी कि अपने रिलेटिव्स को जो पत्र लिखना होता है वो। तो उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले ऊपर इधर साइड में हम एड्रेस डालते हैं। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में फिर जिसको पत्र लिखना है उसका मतलब जैसे प्रिय बाबा, अगर दोस्त को लिखना है तो प्रिय मैत्रीण किंवा मित्र, ऐसे। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ छोटा सा पहले लिखना है जिसमें आपको पूछना है कि मी बरा आहे, तू कसा आहेस, आशा करतो की तू ही बरा असेल, मग मी तुला हे पत्र लिखण्याचं कारण हे आहे की। फिर आपका जो पत्र लिखने का कारण है उसको लिखो और जो है पत्र का जो क्वेश्चन है वो पढ़कर एक 6 से 7 लाइन उसके आगे लिखो। और लास्ट में आपको लिखना है मोठ्यांना माझा नमस्कार आणि लहानना माझा प्रेम दे, मग तुझी मैत्रीण, और अगर आप अपने फादर को लिख रहे हैं तो आप अपना मुलगा किंवा मुलगी, और लास्ट में नाम लिखना है। और नाम यहाँ पे होगा तो ही लिखना है, नहीं होगा तो अ ब क इस तरीके से लिखना है। कोई भी अपने खुद का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि बोर्ड में अगर आप ये मिस्टेक करते हो, खुद का नाम वगैरह लिखते हो तो कॉपी पढ़ने के चांसेस होते हैं आप पे। तो इसलिए लेटर में वगैरह कहीं भी अपना नाम मेंशन नहीं करना है। उसके बाद देखो बच्चों, खालीलपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन देते हैं। एक जो है पैराग्राफ से क्वेश्चंस तैयार करने का होता है, दूसरा जो है यहाँ पे है, आगे देखो मैं बताती हूँ। दूसरा वाला देखो, ये पुढील विषयावर दिलेले मुद्दे लक्षात घेऊन आकर्षक जाहिरात तैयार करा। एक तो आप पैराग्राफ से क्वेश्चन बना सकते हैं या जाहिरात लेखन कर सकते हैं, या फिर ये देखो तपासणी विषयावर शहर बातमी लेखन है, बातमी लेखन। चौथा बातमी, तीसरा जो है शहरात डेंग्यूचा वाढता फैलाव या महानगरपालिकेकडून आरोग्य तपासणी या विषयावर बातमी लिहा, और जो है खालील मुद्द्यांच्या आधारे कथा लिहा। यानी कि आपको टोटल क्या क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पे आपको पैराग्राफ से आप क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं, या फिर इसमें से जाहिरात लेखन भी तैयार कर सकते हैं, या बातमी लेखन भी कर सकते हैं, और कथा लेखन भी। 4 में से कोई एक ही एक्टिविटी करनी है, तो मैं आपको बताती हूँ कौन सी करनी है। तो आपको यहाँ पे जो है ये वाला ही करना है। इस यहाँ पे बॉक्स दिया जाता है, पैराग्राफ दिया जाता है, उससे आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं। आप क्वेश्चन देखो कैसे, लाइन पढ़ना है पहले। शिक्षण मनाचा विकास करते, शिक्षण कोणाचा विकास करते,
और क्वेश्चन मार्क कंपलसरी देना है, क्वेश्चन मार्क नहीं दोगे तो एक भी मार्क वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस तैयार करने के लिए बोला है, आप 5 से 6 करो, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो अच्छी बात है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट कैसे करना है, शिक्षण बुद्धीचा विकास करते, शिक्षण बुद्धीचा विकास करते। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन रिपीट होगा, इसलिए यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे। देखो, शिक्षणामुळे मन व्यापन बनते, शिक्षणामुळे मन कसा बनते, शिक्षणामुळे मन कसा बनतो, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ पे देखो, शिक्षणाविना माणूस अज्ञानी राहतो, शिक्षणाविना माणूस कसा राहतो, ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस बनाने हैं। फिर बाकी का ये वाला कुछ आपको बच्चों इसके लफड़ों में पढ़ना ही नहीं है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये कुछ नहीं करना है, कोई भी एक एक्टिविटी वहाँ पे आपको करनी है। उसके बाद लास्ट को देखो, ई वाला, खालीलपैकी कोणत्याही एका विषयावर निबंध लेखन करा। निबंध लेखन आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको दिए गए हैं आवडत्या ऋतूची वैशिष्ट्ये, आवडता ऋतू उस पे, या फिर यहाँ पे आत्मकथन, विज्ञान प्रदर्शन पर, शाळेचे मनोगत, यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक एक्टिविटी आपको करनी है। तो इजी है, पेपर पैटर्न भी इजी है, इस तरीके से मैंने समझाया है, इसी तरीके से आप करके जाओ। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि 40 आउट ऑफ 35 तो आपको मिलना ही मिलना फिक्स है, फिर चाहे वो प्रीलियम्स और बोर्ड्स के टाइम मैं जो इंपॉर्टेंट आपको दूंगी उतना कर लो, आपके 40 आउट ऑफ 38 39 मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि लैंग्वेजेस के पेपर में आउट ऑफ 40 इस तरीके से मार्क्स नहीं दिए जाते लैंग्वेजेस के पेपर में, क्योंकि एग्जामिनर कहीं ना कहीं मार्क्स कट करता ही है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि 38 to 39 तो आपको मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी से बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट में बताओ।